औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आपको वेलकम करेंगे आज के स्पेशल प्रोग्राम में। आज हम जानते हैं 6 सितंबर है, यौम दिफा का दिन है और आप सबको यौम दिफा बहुत बहुत मुबारक हो। पूरी कौम जोश व खरोश के साथ यौम दिफा मना रही है और हमने भी आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम अलाइन किया है और बड़े ख़ास लोग आपके सामने लेकर आने वाले हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर साद इरफान साहब, SSG नेवी से आपका ताल्लुक है और हम आज गुफ्तगू करेंगे अपनी फ़ौज की खिदमात के ऊपर और यकीनन नेवी का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा रोल है मुल्क की दिफा में। बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट कमांडर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, SSG कमांडो नेवी का क्या ट्रेनिंग क्या होती है, कितनी मुश्किलों से आपको गुजरना पड़ता है? Fortunately, we are living in that country where every youngster wants to join forces. और जो फोर्सेस ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका मेन फोकस ये होता है कि हम स्पेशल सर्विस ग्रुप को वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जो नेवी की जो SSG है दैट इज़ नेवी सील्स। सील्स स्टैंड्स फॉर सी, एयर एंड लैंड। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि इसके 3 मेन मॉड्यूल्स होते हैं। जो सी मॉड्यूल होता है उस पर जो मेन फोकस होता है दैट इज़ ऑन बेसिक स्विमिंग, फिजिकल फिटनेस, डाइविंग एंड कॉम्बैट डाइविंग। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो नेक्स्ट मॉड्यूल में जाने से पहले 12 नॉटिकल माइल सी इंड्योरेंस टेस्ट होता है जो कि 20 किलोमीटर स्विमिंग बनती है। यू हैव टू क्वालिफाई इट बिफोर टेकिंग एनी सपोर्ट। 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर जब आप ये चीज़ कर लेते हैं तो फिर आप आ जाते हैं लैंड मॉड्यूल में। लैंड मॉड्यूल में जो मेन फोकस होता है दैट इज़ ऑन बेसिक वेपन हैंडलिंग स्किल्स, रैपलिंग, फील्ड नेविगेशन, स्पेशल टैक्टिक्स एंड गुरिल्ला वॉरफेयर और एक्सप्लोसिव्स। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो फिर इसके एंड में भी एक इंड्योरेंस टेस्ट होता है दैट इज 80 किलोमीटर रनिंग विद 20 kg पैक। जब आप ये कर लेते हैं तो एक सेकंड, 80 किलोमीटर रनिंग, 80 किलोमीटर 20 kg के बैग के साथ। जी या अल्लाह, माशाल्लाह सर। तो जब आप ये सारी चीज़ कर लेते हैं फिर आप आ जाते हैं एयरबॉर्न मॉड्यूल में जिसमें मेन फोकस होता है पैराट्रूपिंग, टैक्टिकल जंप्स एंड 9 जंप्स। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, 35 वीक्स के कोर्स से गुजर जाते हैं, तो यू कॉल इट योर सेल्फ एज नेवी सील्स। जो पंच लाइन हम इस कोर्स में कैरी करते हैं दैट एवरी डे इज़ डिफ़िकल्ट एंड द नेक्स्ट कमिंग डे इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन द प्रीवियस वन। इसकी जो ट्रेनिंग मेथडोलॉजी है दैट इज़ मेल्ट, मोल्ड एंड मेक। जिस तरह एक सोने को शाइन करने के लिए आपने तराशना पड़ता है, तो इसी तरह जो SSG का जो ट्रेनिंग या जो ऑफिसर होता है उसको उस ट्रेनिंग से गुजार के हम तराशते हैं ताकि फ्यूचर में वो SSG की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स आप नेवी सील्स में इंडक्ट होते हैं। इसमें आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि हमारी जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ नॉट आवर क्वांटिटी बिकॉज वी आर लेस इन नंबर्स। आवर स्ट्रेंथ लाइज इन आवर प्रोफेशन एंड कॉम्पिटेंट स्किल्स, जिसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सर 65 की जंग की कुछ यादें हमारे व्यूअर्स के लिए ताज़ा करें ना सर। 65 की जंग में मैं नेवी के रोल को ज़्यादा हाईलाइट करूंगा। वैसे तो इन 1965 वॉर ऑल द फोर्सेस हैव प्लेड अ वेरी वाइटल रोल, इसमें कोई शक नहीं है, जिसमें नेवी ने भी एक अहम किरदार अदा किया और ऑफेंसिव डिफेंस की हिकमत अमली अपनाते हुए दुश्मन की कोस्ट दवारका जो कि 190 नॉटिकल माइल्स 380 किलोमीटर्स दूर थी, वहाँ पे उसने अपना लाइट क्रूज़र और डिस्ट्रॉयर्स को भेजा रेडार इंस्टॉलेशंस को तबाह करने के लिए। द पर्पस वॉज कि वो जो रेडार इंस्टॉलेशंस तबाह होंगी उससे जो फैक्ट्स अचीव होंगे उसमें इंडियन एयरफोर्स को जो फीड मिल रहा है साउदर्न सेक्टर पे वो जो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं या उन्होंने प्लान की हुई है वो सीज हो जाएंगी और नॉर्दर्न सेक्टर पे जहाँ पे एडवर्सरी की आर्मी इंगेज है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो जब ये रेडार इंस्टॉलेशंस तबाह हुई तो पाकिस्तान नेवी ने अपने ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट 8 सितंबर एज अ विक्ट्री डे। इसमें मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा पाकिस्तान नेवी सबमरीन गाजी को, जो कि उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान के पास सिर्फ एक वाहिद सबमरीन थी और वो ऑफ मुंबई डिप्लॉय थी। उसके डिप्लॉय होने की वजह से जो इंडियन नेवल फ्लीट था वो मुंबई हार्बर से बाहर नहीं निकल सका और उनके जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे दे एडमिटेड कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सबमरीन गाजी आवर नेवल शिप्स वर अनएबल टू केम आउट फ्रॉम द हार्बर। और ये ओवरऑल अगर आप इस प्लान को देखें तो एक तरफ दवारका की बम्बार्डमेंट थी जिसकी बम्बार्डमेंट की वजह से नेवल फ्लीट्स ने मुंबई से निकलना था और वहाँ पे सबमरीन गाजी थी टू टैकल विद देम।
So overall, for Pakistan and particularly in Pakistan Navy, it was a successful operation. सर एक लेमैन क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा जो कि आम पाकिस्तानी सोचता है, हमारे जब नेवी के और एयरफोर्स के जवान हैं उनकी पर्सनालिटी में एक अलग शाइन करिश्मा नजर आता है, इसकी क्या वजह है? देखें, नेवी एसएसजी में हम जो मोटिवेशन या जो पर्सनालिटी उनकी जो ग्रूम करते हैं उसके लिए पाकिस्तान नेवी की देयर आर फ्यू कोर वैल्यूज़, दैट इज़ फेथ, करेक्टर, करेज एंड कमिटमेंट. सो ड्यूरिंग आवर इनिशियल ट्रेनिंग ये चीज़ें हम अंडर ट्रेनिंग या ऑफिसर्स के अंदर इंड्यूस करते हैं. और जिस तरह मैंने आपको मैथडोलॉजी बताई है, मेल्ट, मोल्ड एंड मेक, तो हम प्रॉपर उसको इस तरीके से तराशते हैं कि हम उससे अपना डिज़ायर्ड आउटपुट अचीव कर सकें. तो जो उस ट्रेनिंग के फेज से गुजरता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो जब आउटपुट लेने का टाइम आता है वो वहाँ तक पहुँच चुका होता है कि वो नेवी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर पूरा उतर सके. पाकिस्तान आर्मी और नेवी के एसएसजी में क्या डिफरेंस है हुजूर? इसका जो मेन डिफरेंस होता है, पाकिस्तान आर्मी इज स्पेशलाइज्ड मोस्टली इन जंगल वॉरफेयर एंड लैंड वॉरफेयर, whereas Navy SSG mostly they are specialized in sea domain. लेकिन दोनों SSG को sea domain का और land domain का पता होता है ताकि वो 4 डायमेंशनली ऑपरेट कर सकें. सेकेंडली ये कि फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ट्राई सर्विसेज लेवल पे एक्सरसाइज होती हैं ताकि वो सिनर्जी और डिज़ायर्ड आउटपुट आप एक दूसरे के ऑपरेशंस के बारे में समझ सकें, तो वो बड़ी रेगुलर कंडक्ट होती हैं. सेकेंडली ये कि जो SSG का जो सोल्जर होता है उसकी जो मोटिवेशन उसमें जिस तरह की डाली जाती है, बिकॉज ही नोज के क्लोज क्वार्टर बैटल में जब वो रूम में एंटर होगा तो द फर्स्ट थिंग ही विल फेस इज़ द बुलेट. तो वो बुलेट फेस करने के लिए उसको एक क्राइटेरिया पे पूरा उतरना चाहिए, बिकॉज वो जो बुलेट फेस करेगा वो अपने दूसरे बडी को, साथी को बचाएगा. ये एक ओवरऑल फैक्टर है जो कि ट्रेनिंग में होना चाहिए. और जो मेन डिफरेंस है एसएसजी आर्मी और नेवी का, दैट इज रिगार्डिंग सी डोमेन एंड लैंड वॉरफेयर. साहब एक और सवाल, हम पहले न्यूज़ में ये खबरें सुनते थे कि इंडियन सबमरीन ने पाकिस्तान में एरिया में दाखिल होने की कोशिश की और फिर उन्हें जब पाकिस्तानी फोर्सेस की सबमरीन देखी तो वो भाग गए. काफ़ी वक्त हो गया ये खबर नहीं आई है, अब उनको डर लगता है कि हमारी सबमरीन से इतना? एक्चुअली नाउ डेज 24/7 जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान नेवी भी उस लिहाज से प्रोफेशनली हर डोमेन में अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर चुकी है. तो हमारा जो ISR डोमेन वाला जो फैक्टर है, जो रिकॉनेसेंस वाला जो फैक्टर है, हमने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है. एंड वी नो कि जो हमारा जो दुश्मन है उसकी क्वांटिटी हमसे बहुत ज़्यादा है. तो टू अवॉइड दैट फैक्टर हम हर टाइम 24/7 वी आर ऑन आवर टोज. हमें पता है कि जहाँ पे हम स्लैक हुए दुश्मन हमारे ऊपर आएगा. तो इस वजह से वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ स्लैकनेस फॉर अ सिंगल मोमेंट. एंड थैंक यू सो वेरी मच सर. हर पाकिस्तानी की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी नेवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सुबह शाम रात चाको चौबंद रहकर हमें सुकून की नींद सोने का मौका देते हैं. अल्लाह ताला इनको क़यामत सलामत रखे. हमने इंटरव्यू तो किया सर का, लेकिन अब हम आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, किस तरह हमारी जवान तैयारियां करते हैं, उनकी मशक़ें भी दिखाई हैं. आइए मेरे साथ आगे चलते हैं. थैंक यू सो वेरी मच सर. थैंक यू. प्लेजर टॉकिंग टू यू.